सीधे दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने वाली है और ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। क्या कुछ चर्चा होगी, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें वॉशिंगटन डीसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपने देखी जो उनकी कार आकर रुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त very interesting period indeed. I watched. I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it, and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रही है। भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और मैं जैसे भारत के नागरिकों को वादा किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना गति से काम करूंगा। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आने वाले 4 वर्ष हम भारत अमेरिका के संबंधों की गति में 2 गुना गति से काम करेंगे। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा एप्रिशिएट करता आया हूँ, सीखता आया हूँ कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना
लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आए। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। थैंक यू। Great job, Nidhi. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। You are both very popular leaders in your respective countries. You've spoken about a common sense diplomatic doctrine. So what's a Trump-Modi doctrine that we should expect from the leaders? आप दोनों ही बहुत popular leaders हैं। Our world better and safer. Well, I think more than anything else will be the unity. We have great unity. We have great friendship, he and I and our countries. And I think it's only going to get closer. But it's very important that we remain united as countries. We're friends, and we're going to stay that way. President, how are you going to fight China if you're going to be tough with India on trade? How are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years, and we were interrupted by terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा से May I? Yeah. President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I'm particularly impressed by the expose on USAID. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous margin. We won every swing state. We won the popular vote by millions of votes. So it was too big to rig. But yeah, I think they probably tried. We're looking to go to a system now much different, where one-day voting, voter ID, and we have to do that. And paper ballots. We want paper ballots. And when they do that, we're going to clean it up very, very well. But we had a great 2016. We had a much better 2020 election, but bad things happened. And we had the best of all. We had, they say, the most consequential in history, 129 years, most consequential. So it was a great election. And it gives me a chance to work again with the Prime Minister and India. And we're going to have a great relationship together. Mr. President, do you see प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है और युद्ध को रोकने की बात कही है। आप हमेशा से सर, do you see India playing a role in your plan to broker a peace in Ukraine? And if I could ask you about a development in your hometown today, the U.S. attorney has resigned over the DOJ's request to drop the case into Eric Adams. Did you personally request the Justice Department to drop that case? No, I didn't. I know nothing about it. I did not. I think that, just to answer your other question, we're just going to get along well. We're going to get along with all countries. We're going to do very well. We're going to be doing, I think, record business, record numbers. And we're going to work with India also. We have some very big trade deals to announce in the very near future. प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे,
उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। As far as the Russia-Ukraine conflict is concerned, I'm very happy that President Trump has taken initiatives to restore peace and had telephone calls with President Putin and President Zelensky. The world had this thinking that India somehow is a neutral country in this whole process, but this is not true. India has a side, and that side is of peace. From the very first day, I have been talking about the importance of dialogue and diplomacy and a peaceful solution. And when I met President Putin in the presence of media, I had told him that this is not the era of war, and I have firm conviction that problems cannot be resolved on the battlefield. The two sides will have to come to the negotiating table. शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। I just want to add to that. We had a very good phone call yesterday with President Putin. It lasted maybe an hour and a half. It was excellent, and I think we went a long way toward getting a solution to the horrible war where so many people are being killed, especially soldiers on the battlefield. At least 1.5 million soldiers have been killed on a ridiculous war. That would have never happened if I were president. But we've got a long way to, I think we've got a long way to solving it. Tomorrow there's a meeting in Munich, and then next week there's a meeting in Saudi Arabia, not with myself or President Putin, but with top officials. And Ukraine will be a part of it too. And we're going to see if we can end that war. That war is a horrible war. It's a vicious, bloody war. We want to end it. To your other question, that U.S. attorney was actually fired. I don't know if he or she resigned, but that U.S. attorney was fired. Okay, go ahead. What is the role? What? Say it. What is the role that you expect India to play? This will be U.S. competition with China, and in your broader vision for peace in the Middle East. US or China के competition? Well, I think we're doing very well in our competition with everybody. I think you're going to see a nation that really is going forward at a very rapid pace. Our economy is going to be fantastic. We're doing things to make it that way. We announced some very big elements today of success. I call it an element of success. Reciprocal tariffs, so that somebody charges us, we charge them the same amount, which has never been done in our country before. We've always been taken advantage of by other countries, and we allow that to happen foolishly. But we're not going to allow that any longer. So I think we're going to do very well. We've been doing
They say the last 3 weeks was among the best 3 weeks ever for a start in a presidency. There's never been anything like it. And when you see what we've been able to do in 3 weeks, people are really amazed. Even the Prime Minister mentioned it. I think other countries are looking at it. But I just want to thank everybody for being here. This is a terrific man. We're going to make some wonderful trade deals for India and for the U.S. And thank you all very much. Thank you very much. Appreciate it. Thank you, everybody. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फ्रेंड्स, आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम ऑयल तथा गैस ट्रेड को बल देंगे। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र में हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर भी बात की। फ्रेंड्स, भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी
और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, रिपेयर और मेंटेनेंस भी इसके मुख्य भाग होंगे। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले देशों के बीच टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग पूरी मानवता को नई दिशा, शक्ति और अवसर दे सकता है। भारत और अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम, बायोटेक्नोलॉजी तथा टेक्नोलॉजीज में मिलकर काम करेंगे। आज हमने ट्रस्ट यानी ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, उस पर सहमति बनाई है। इसके अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल, एडवांस मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन्स बनाने पर बल दिया जाएगा। लिथियम और रेयर अर्थ जैसे स्ट्रेटेजिक मिनरल के लिए रिकवरी और प्रोसेसिंग इनिशिएटिव्स लॉन्च करने का भी निर्णय लिया है। स्पेस के क्षेत्र में अमेरिका से हमारा करीबी सहयोग रहा है। इसरो और नासा के आपसी सहयोग से बनाई निसार सैटेलाइट शीघ्र ही भारतीय लॉन्च व्हीकल पर अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका की साझेदारी लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। इसमें क्वाड की विशेष भूमिका होगी। इस वक्त भारत में होने जा रही क्वाड समिट में हम पार्टनर देशों के साथ नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।